लेकिन देखें, अमेरिका ने कई मरतबा पहले भी अब मीडिएशन का उसने कहा जी कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, अगर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एग्री करें इस चीज़ से। लेकिन जी। हमेशा जो है इंडिया जो है वो बैकआउट कर जाता था और अभी भी बैकआउट कर रहा है। फिर इसको कैसे आप बैठ के, यू कैन नॉट सिट अक्रॉस द टेबल। हाउ विल यू सिट अक्रॉस द टेबल व्हेन वन पार्टी इज़ नॉट लाइक रेडी टू डू दैट और मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आपस में तो बैठते रहे हैं, बैठ भी जाएंगे, लेकिन उस तरह तो मसला हल हुआ नहीं आज तक। तो फिर कैसे, हु इज़ गोइंग टू लाइक कम अप विद द डंडा? सो देयर इज़ नो डंडा एज सच। देखो, उन डंडे की बात मैं तो नहीं कर सकती, कैरेट स्टिक की आप बात करें राना साहब। इशू ये है कि हिंदुस्तान को पसंद नहीं है कि वो बाहर बात निकले कि वो थर्ड पार्टी मीडिएशन की तलाश में थे, हम्म। जो हमेशा होते हैं वो। जी। हर कॉन्फ्लिक्ट, अब पिछला हॉट कॉन्फ्लिक्ट कारगिल था, हम्म। उसमें हॉट वॉर वही थी, उसमें भी इन्होंने बिल्कुल सबने सीज फायर मांगा, इन्होंने भी मांगा। हाँ। मगर दे डोंट लाइक इट टू बी पब्लिक। इस दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पब्लिक कर दिया, उन्होंने हाँ। अपनी ट्वीट डाली सब कुछ, और आपको पैरिटी दी, इक्विवेलेंस दिया, हाइफिनेशन वापस आ गई, जो इनको हम्म। बहुत बुरा लग रहा है। हम्म। पाकिस्तान से हम हमारे साथ हाइफिनेट हो सकता है, इनको हम्म। समझ नहीं आ रहा है किस तरह उसके साथ डील करें। हम्म। तो डिप्लोमेटिकली उनको बहुत बड़ा धचका पड़ा है कि ट्रम्प ने कहा मैं ट्रेड को उनके लिए, दोनों के लिए सामने लटकाया। तो पाकिस्तान तो ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने फिर मातरफ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने मावनत की दोनों की। हम्म। फिर उन्होंने कहीं बात की किसी इंटरव्यू में हाल में, जी जी। कि मैंने तो कहा है वो दोनों बड़ी बड़ी सियासी बुटबारी है दोनों की, और वो दोनों ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा बस ठीक है, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। तो ही शोड हिज लीवर्स एंड हिज कार्ड्स, हम्म। एंड वो जाहिर है अपनी लेगेसी ढूंढ रहे हैं। वो कहेंगे मैंने सीज फायर खत्म किया। इतनी खतरनाक अस्करी माहौल में वो सही कह रहे हैं, हम्म। क्योंकि जिनकी कोई रिस्क रिडक्शन और मेजर्स नहीं है, जिनका कोई स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डायलॉग नहीं है जिनके दरमियान, हम्म। जो कहीं भी दुनिया में नहीं होता, मगर भारत नहीं होने देता, कहता है हम्म। हमें कोई डायलॉग नहीं चाहिए, हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करें। हम्म। ओके, प्लीज टॉक ऑन टेररिज्म एंड वील आल्सो मेक टेप्स ऑफ कुलभूषण यादव। आप बताएं, वाज एनी मिलिट्री ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान सर्विंग कॉट इन जहां इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी वो डंके की चोट पे लगे हुए हैं कि ओ पाकिस्तान पाकिस्तान। भाई आप कर रहे हैं प्रॉक्सीज अपने बलूचिस्तान में लाए हुए, हम्म। आप टारगेट करते हैं चाइनीज इन्वेस्टर्स हम्म। को, आप क्या कह रहे हैं हमें? ठीक कह रही तो है। मैं तो किसी हमारे आए हुए थे कुछ डिप्लोमेट्स, मैंने कहा भाई हम, मसला हमारा ये कि हम बड़े डिफिडेंट डिप्लोमेसी करते हैं, बड़ी सोच समझ के नाप तोल के बात करते हैं। हम्म। हमारी डिप्लोमेसी हम्म। डॉसिए दे देते हैं। फिर एक मैडम ने कहा कि, सही कहा कि वी हैव इन्फॉर्म्ड द यूएन एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। भाई ये आपका काम खत्म नहीं हुआ इंफॉर्मेशन दे देना या डॉसिया दे देना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर को। आपने अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी होगी, उसके बाद आप खड़े होके बाहर कहें कि इसके क्या दूररस असरात हैं, इसके क्या अवामिल हैं। भाई व्हाट इज अग्रेसिव डिप्लोमेसी? यही होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। आपने मैं नहीं कह रही कि आप कहें कि आप जंग पे, बट हिंदुस्तान तो, हमारी डिप्लोमेसी इधर है, उनका गुस्सा इधर है। आप हम्म। उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। यू डोंट हैव टू बी एंग्री, यू डोंट हैव टू बी नास्टी। हम्म। आप उनकी जबान हरगिज ना बोलें, यू ठीक। डोंट हैव टू बिकम देम, बिल्कुल ठीक। लेकिन यू मस्ट टेक योर डिप्लोमेसी अप अ नॉच। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेरी बेबी, मैं थोड़ा सा आपकी सेनेट की तरफ आना चाहूँगा। आपने सेनेट में I just before you close, I want to give an example. जी जी आपने चेमन बिलावल के वीडियोस एंड इंटरव्यूज देखे इंटरनेशनल जी कितने, जी जी। किस तरह उन्होंने एक बैलेंस रखा, हम्म। बात भी सही की, और फिर अपनी अपने रियासत की दिफा जिस तरह की, इट वाज नॉट डिफिडेंट। उन्होंने हम्म। बिल्कुल जो बैलेंस रखना होता है वो रखा। जी। तो इस तरह होती है भैया, मतलब डिप्लोमेट्स को ये, आई एम सॉरी, ये वीडियोस देखनी चाहिए, थोड़ा सा उनको भी आगे होना होगा। हमें जनरली रियासती तौर पर एज पाकिस्तानीज एक स्टेबल काम अंदाज में अपना मुकदमा अग्रेसिवली लड़ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अच्छा, अभी रिसेंटली अगर मैं सेनेट की बात करूं तो आपने बड़ा यहाँ पे केस प्लीड किया उन हाजीज का जो हज करना जाना चाह रहे थे, हज करने के लिए जाना चाह रहे थे। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 65,000 के करीब हाजीज हैं। और वो उस पे आपने केस प्लीड करी थी उनका कि वो नहीं जा सकेंगे। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? एक तो ये बता दे, दूसरा मुझे ये बता दे। जी राणा साहब, मैं मेरी नजर में तो ये तो बहुत अफसोसनाक इशू है कि लोगों ने पैसे भर दिए हैं। हम्म पूरी दुनिया से पाकिस्तानी इसके मैसेज उसका कोई ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कुछ यूके से आ रहे हैं। मैं तो नंबर्स भी पहचान नहीं पा रही, कॉन्स्टेंटली कॉलिंग। बिकॉज मैंने हमारी पार्टी ने रेज किया ये इशू। हम्म फिर मैंने कमेटी में रेज किया। मैंने कहा भाई ये वक्त गुजरता जा रहा है, आप उनको किंगडम से बात करें। उनकी इसमें कोताही नहीं है, आपके हज डायरेक्टरेट की है, हम्म जिन्होंने प्रोसेसिंग देर से की या जो भी हुआ। दे मिस द डेडलाइंस, दे मिस द कोटास। हम्म ओके। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लोग रो रहे हैं और ये तो जवाब भी नहीं दे रहे। तो फिर मैंने सेनेट में उठवाया। वो जवाबदेही के लिए मिनिस्टर आए रिलीजियस अफेयर्स के। हम्म आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन जो जवाब दे रहे थे, शायद वो उनके उनके ओहदे से अब तजावुज कर चुका है मसला। अच्छा। मीनिंग अब वो शायद बंद हो गया है। हम्म एंड आई वाज इत्तेफाक से चेयरिंग द सेशन दैट डे। तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी आपका। तो मैं उनसे सवाल नहीं कर सकी फिर से, पर मैंने कहा लेकिन आपका जवाब मुझे कहीं से मुतमईन नहीं कर पा रहा, ना हाउस को, ना आपने मुझे कोई मुस्बत या हल बताया या इसकी कोशिश ठीक, आप क्या कर रहे हैं आपने ये भी नहीं बताया। इस मामले को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेरी बीबी, एक तो आपका ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट कह दें उसको, वो भी बंद कर दिया इंडिया ने। क्या ऐसी क्या चीज़ लिख दी थी आपने? भैया हमने कभी बदतमीजी नहीं की, हम्म ना बदजबानी की है। मगर इट्स अ बैज ऑफ ऑनर टू जॉइन द रैंक्स ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिज सिस्टर। वो उनके भी मुझसे बहुत पहले अकाउंट्स बंद हो गए थे। हम्म हम बदजबान लोग नहीं हैं जी, लेकिन हकायक से मुंह मोड़ना, ये नई हिंदुत्व रिपब्लिक का एक तरीकेकार, इनका एक वो बन गया है, स्टैम्प बन गया। तो फॉर अस इट्स अ बैज ऑफ ऑनर जी। हम्म वी डोंट बिलीव इन सच वसी तर सेंसरशिप। इन्होंने तो सेंसरशिप की आयरन वॉल लगा दी है ना अपने लोगों के इर्द गिर्द। जी हाँ। वहां भी एक घुटन का समा है। पूरे पूरे हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुत्वा का नाम दे दिया इन्होंने, हिंदुत्वा। इंडिया का नाम चेंज करके शेरी रहमान बीबी ने हिंदुत्वा बना दिया है। उन्होंने कहा जी कि इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्वा कहना चाहिए, हिंदुत्वा कंट्री कहना चाहिए, हिंदुत्वा मुल्क कहना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया अब इंडिया नहीं रहा। खैर एनीवेज, मैं जाते जाते एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा जनाब, कि हमें अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मज़ीद यहाँ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर हम जिस तरीके से एग्रेसिवली अपने आप को डिप्लोमेटिकली यहाँ पे अगर हम लेके चलें, और एग्रेसिवली, माय पॉइंट इज़ दैट एग्रेसिवली डिप्लोमेटिक कोशिशें हम शुरू कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि दैट इज़ बेसिकली होती तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है डिप्लोमेसी, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस जो अभी का सिनेरियो है, जो अभी की इन्वायरमेंट है, अब हमें यहाँ पे डिप्लोमेसी जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि मिलिटरीली इंडिया पता है उसको कि वो जनाब हमें नहीं यहाँ पे शिकस्त दे सकता है या हमें नहीं डिफीट कर सकता। सो उस चीज़ पे तो उसको कन्विंस्ड है वो। सो इमीडिएटली अगर ये जो बातें कर रहा है इंडिया के लोग जो कर रहे हैं, या जो लोग इस वक्त पावर में इंडिया में जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हम लोग जनाब एक मरतबा फिर यहाँ पे एक मिस एडवेंचर करेंगे, मिस एडवेंचर का ही नाम दूंगा उसको मैं, तो वो शौक़ ज़रूर पूरा कर लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके अंदर इतनी सख्त है कि मिलिटरीली वो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर आजमाने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार फिर इट्स गोना बी आर वे और द हाईवे।